10 में से मैं तो 11 नंबर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन 9 नंबर तो है ही है। नीचे वाला अधिकारी से कि मैं क्यों ले रहे हो तुम पैसे के, जो ऊपर दें, ऊपर जन खा दें। सबसे पहले तो उन्होंने हिंदुत्व को जगाया है, जो हिंदुओं की पहले आदमी कोई पूछता ही नहीं था, जिनके त्योहारों को कोई पूछता नहीं था। भ्रष्टाचार से संबंधित है, जब ये काम नहीं हो पाते हैं ना गरीबों के। एक तो भ्रष्टाचार मुक्त और जितने भी चोर चकारी बदमाशी लूटपाट ये सब बंद। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए। सरकारी ड्यूटी वालों को ड्यूटी करनी सिखाइए, टाइम से आते हैं, बैंक में हो चाहे बिजली में हो चाहे किसी भी विभाग में हो, पुलिस वाले हो आजकल मुस्तैद रहते हैं। और भैया जो लड़कियां 10 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती थी, आज की डेट में वो सेफ हैं, रात को 12 बजे भी कहीं भी जा सकती हैं। राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। योगी भी और मोदी जी दोनों 15 साल अभी राज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी को 10 में से 10 ही देने चाहेंगे। सारा काम उनके हिंदूवादी का काम है। योगी भी और मोदी जी दोनों 15 साल अभी राज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त नंबर 1, नकल मुक्त प्रशासन चल रहा आजकल नंबर 2, नंबर 3 बेहतर सड़क और बेहतर बिजली, 4 हो गए जी। और 5वां कौन सा बताऊं, एक आध याद करवा दो। अपराध मुक्त बता दिया है, सबसे बढ़िया देहात को बिजली मिल रही है इससे, और लड़कियां सेफ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने गांव जाते हुए बहुत डरते थे, लेकिन आज बिल्कुल आधी रात किसी भी टाइम कहीं भी चले जाइए, अपने गांव में बिल्कुल खुला रास्ता, ईंखों का खेत, बिल्कुल खेत खलियान, कोई डर नहीं है आने जाने में आज की डेट में। योगी जी को 10 में से 10 ही देने चाहेंगे, लेकिन अखिलेश के राज में सड़कों का निर्माण तो किया, लेकिन सड़कें पूरी कंप्लीट नहीं की। इन्हों के राज में आके सड़कों का बहुत अच्छा हाईवे, हम अपने गांव जाते थे 2 से 3 घंटे लगते थे, आज हम आधा पौन घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं गांव में। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, हाईवे एकदम फ्रेश हो गए हैं, हाईवे से बहुत खुश हैं। सबसे अच्छा काम ये क्या है कि रोड बहुत क्लीन हो गई, बिजली पानी सुख शांति बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने सोचा भी नहीं था हम मकान ले लेंगे गाजियाबाद शहर में, लेकिन हमने मकान भी ले लिया गाजियाबाद शहर के। एक तो बिजली पानी और आपका सड़कें और एक भ्रष्टाचार इतने खत्म हो चुके हैं, मतलब अब एक आदमी क्राइम करता हुआ भी डरता है, रोड पे चलते में क्राइम करता हुआ डरता है। पहले इतना लड़कियों को छेड़छाड़ थी, लेकिन आज की डेट में नहीं है। और महकमा, पुलिस महकमा तो बहुत ही सख्त हो चुका है इस टाइम, बहुत ही अच्छा। उनका काम जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, और उन्होंने जो आतंकवादियों को जो ये थे गुंडागर्दी फैलाने के सब बंद कर दिया। बहन बेटी सुरक्षित है, हमारी हर चीज से हम खुशहाल हैं। हमारे वो भगवान है, वो दबे पड़े थे, उनका पता ही नहीं था कहाँ है। हमारे पूर्वज उनके चक्कर में चले गए, और क्या नाम है, जो उन्होंने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी और योगी जी का कोई तोड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था सर, उन्होंने और सरकार भी है। अखिलेश जी ने क्या करा, अखिलेश जी ने क्यों नहीं उठाया वो? अखिलेश जी के जमाने में तो सुप्रीम कोर्ट थी, वो क्यों नहीं कर पाए उस चीज को? योगी जी ने क्यों करा? क्योंकि योगी के अंदर वो काबिलियत है। क्योंकि उन्होंने कोई हिंदू का त्योहार आज तक बनाया, मुझे एक बार बता दीजिए, हिंदू का त्योहार कभी बनाया उन्होंने? हिंदू नहीं है वो, हिंदू के बारे में कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए। सरकारी ड्यूटी वालों को ड्यूटी करनी सिखाइए, टाइम से आते हैं, बैंक में हो चाहे बिजली में हो चाहे किसी भी विभाग में हो, पुलिस वाले हो आजकल मुस्तैद रहते हैं। और भैया जो लड़कियां 10 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती थी, आज की डेट में वो सेफ हैं, रात को 12 बजे भी कहीं भी जा सकती हैं। और अभी हमारे यहाँ यूपी में इन्वेस्टमेंट सबमिट आया है, उससे भी बहुत बड़ा हमारे यहाँ यूपी में फर्क पड़ेगा, जो कि अभी तक इतना 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं आया था। अभी तो मोदी जी आएंगे जी, अभी तो योगी जी पहले राज्य को ही हमारे स्टैंड करेंगे। अच्छा, अभी पहले मोदी जी आएंगे? अभी मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी नहीं आते, मोदी जी के बाद फिर योगी जी हैं। उनके आने से पूरा तो भ्रष्टाचार खत्म है। आदमी अपने फैमिली की तरफ से बेफिक्र संतुष्ट है बिल्कुल। रात में या कभी भी आने जाने में कभी कोई संकोच नहीं, कहीं भी बिल्कुल कोई डर नहीं है अब किसी में। एक तो भ्रष्टाचार मुक्त और जितने भी चोर चकारी बदमाशी लूटपाट ये सब बंद, और सब मतलब सबका साथ सबका विकास, ये है भाई। आगे प्रशासन तो ठीक है नहीं जी। देखो पुलिस प्रशासन जो होता है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, वो सही नहीं है। हाँ, ये क्या खराबी नजर आती है आपको? प्रशासन है जो जिनकी जो ड्यूटी होनी चाहिए उस ड्यूटी को करना चाहिए, सही मानना चाहिए। मेरी ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी नहीं कि भाई सिर्फ ये कोई कांड हो जाए और पैसे धेले के मामले में रहे, यानी कार्रवाई कम नहीं हो पाती है सही तरह से। भ्रष्टाचार से संबंधित है, जब ये काम नहीं हो पाते हैं ना गरीबों के। हम तो कहें कि अच्छा बन के बैठो और अच्छा काम करो। जो सीट का काम है ना वो काम करेगा आदमी, तो वो तो बढ़िया रहेगा। देखो, और यदि वो कोई झाड़ू लगाने वाला है तो झाड़ू वाले तो झाड़ू की सफाई अच्छी तरह करो, मतलब अच्छा काम करो। जो मतलब जीवन दिया है इस ऊपर वाले ने, तो उस काम को जो तुम्हें जिम्मेदारी सी गई है, हमारी जिम्मेदारी है ये काम करना, तो हम इसी काम पे नजर रखते हैं, हम फालतू नहीं रखते कहीं भी।
उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके जैसा काम आज तक किसी ने करा ही नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने हिंदुत्व को जगाया है, जो हिंदुओं की पहले आदमी कोई पूछता ही नहीं था, जिनके त्योहारों को कोई पूछता नहीं था, जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं था, उनके बारे में उन्होंने सोचा। और हमारे जो क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम करे उन्होंने जो आज तक किसी ने करे ही नहीं। क्षेत्र में तो हमारे योगी जी को महत्व देंगे हम, भाई काम कोई भी हो। फिर हेल्पलाइन नंबर बनाई जिससे कि कभी भी अखिलेश जी ने बनाया था 100 नंबर। अखिलेश जी के टाइम में हमें कोई इसकी यूज नहीं था, ना कोई उसके बारे में जो है हमें नॉलेज थी और ना कोई सुनता था। अब जब से योगी की सरकार आई है तुरंत आदमी अलर्ट है, तुरंत सुनने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी आतंकवादी हैं या उससे रिलेटेड संबंध है उन पर गैल बुलडोजर चलवा देते हैं, तुरंत सुविधा। आदमी दुबका हुआ बैठा है, ऐसे उसकी चीज़ नहीं कर रहा कि मुसलमानों की, वो तो जो भी कोई आतंक से रिलेटेड है भाई ठीक है, उसी के ऊपर आदमी डूबका हुआ बैठा हुआ है। जो ईमानदार आदमी वही आगे चल रहा है। सरकारी आदमी वो उनका है, वो जो है बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे। पहले दी जाती थी, पहले कम थी, अब तो बहुत ज्यादा है। योगी जी का कोई कारण नहीं है, अधिकारी कर रहे हैं। नीचे वाला अधिकारी से कि मैं क्यों ले रहे हो तुम पैसे के, जो ऊपर दें, ऊपर जन कहाँ दें। हम खुर्जे के रहने वाले हैं, वहाँ पर जो है राशन वाले जो है नहीं, राशन जो मिलता है वो सब प्रति यूनिट 1 किलो राशन कम दे रहे हैं। राशन वाले सब 1 किलो राशन जो मिल रहा है राशन में से, वो 1 किलो प्रति यूनिट कम दे रहे हैं। तो योगी हम तो हाँ मोदी जी के भक्त हैं हम तो। मोदी जी की योगी जी? हाँ योगी मोदी एक ही बात है। जी आपका? मेरा नाम जेपी तिवारी है। जेपी जी ये बताइए, योगी जी प्रदेश में आपके अनुसार कैसा काम कर रहे हैं? काम तो सही कर रहे हैं, काम में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतना बड़ा परिवार लेके चल रहे हैं तो किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा, ऐसी बात नहीं। लेकिन काम बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से मैं तो 11 नंबर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन 9 नंबर तो है ही है। साथ में सबको भी तो लेके चलना है हमें। हमारे भाई और भी हैं जो परेशान है किसी वजह से, उन्हें भी तो लेके चलना पड़ेगा। हिंदुओं की भावना, हिंदुओं के आस्था से के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम, ये तो पांचों में 5 काम के बराबर ही है एक काम। और सारा काम उनके हिंदूवादी का काम है, हिंदू के आस्था के लिए सारा काम है उनका। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई ऐसा एक काम है। और दूसरी बात फिर और भी काम है, गरीबों के लिए भी है, जिसे अनाज वगैरह बांट रहे हैं, क्या कहते हैं, मकान का है, सब चीज़ें, सब चीज़ बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बजट भी आया होगा, देखा होगा आपने, बहुत बेहतरीन काम करा है। बजट में भी कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव में 10 में से मैं नंबर देना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि कभी कुछ अच्छा करा ही नहीं, अभी कुछ अच्छा काम नहीं करा। एलिवेटेड रोड बना के, ये तो है नहीं कि उन्होंने, जब इनकी सरकार अखिलेश की सरकार थी तो गुंडाराज बहुत ज्यादा था, और ये समझ लो कि कोई किसी को डरता नहीं। प्रधानमंत्री तो अभी तो है ही है, लेकिन हमारे लिए तो योगी जी भी बढ़िया है, और वहाँ असम वाला भी और बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें 2 तो ही है, हमारे 2, मोदी के बाद 2 शेर खड़े हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।